जय हिंद। मैं मैनेजर प्राण बिहारी आप सभी अपनों का अभिवादन करता हूँ। आज बात होगी देश की ज्वलंत उस विषय की जो भाषा पर आधारित है। भाषा की अस्मिता, मराठी मानुस, हिंदी भाषी, क्षेत्रीय लोग, ये जो जंग उत्पन्न करने की कोशिश कुछ क्षुद्र राजनीतिज्ञों के द्वारा और उन लोगों के द्वारा की जा रही है जिसका एकमात्र मकसद है अपनी राजनीतिक गोटियां सेकना। सर्वप्रथम हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि राष्ट्रभाषा राजभाषा के बीच में क्या अंतर होती है और हिंदी को क्यों कुछ राज्य विशेष में एक संघर्ष का विषय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदी जो सर्वसुलभ है, सर्वमान है, जिसकी सार्वभौमिकता संपूर्ण विश्व में महसूस की जाती है, हिंदी जो दिल से बोली जाती है और हर भारतीय की जुबान पर हिंदी के प्रति जो प्यार और मिठास होती है उसमें जहर घोलने का काम कुछ क्षेत्रीय नेताओं के द्वारा, कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है। और इसे दंश में भारत के कुछ ऐसे राज्य जो विकसित हो चुके हैं और जहां हिंदी भाषी लोगों ने अपनी मेहनत पे उस राज्य की अर्थव्यवस्था को गति दे रखी, उन्हीं राज्य विशेष में जब भाषा के आधार पे हिंदी को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है, हिंदी बोलने वालों को मारा पीटा जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार की जाती है, तो ये भारत के राष्ट्रीय अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह सी खड़ी होती प्रतीत होती है। हिंदी 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की राजभाषा घोषित करते हुए भारतीय संविधान में शामिल की गई थी। हम और आप इस बात को जानते हैं कि हिंदी बोलने वाले की संख्या संपूर्ण भारत में 60 करोड़ से भी ज़्यादा है। दुनिया की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भाषा अंग्रेजी, मंदारी और उसके उपरांत हिंदी। तो दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर भाषा को जब भारत में ही सम्मान देने के बजाय तिरस्कार मिलने शुरू हो जाती है, तब ये भारतीय अस्तित्व के लिए खतरे का संकेत होता है। हिंदी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 क्लोज 1 में राजभाषा के रूप में चिन्हित की गई। राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ये माना गया कि जिससे देश की अपनी राष्ट्रभाषा नहीं होगी, वो राष्ट्र हमेशा गूंगा रहेगा। होती भी यही है। अगर राष्ट्र की अपनी एक पहचान ना हो, राष्ट्र की सर्वमान एक भाषा ना हो, तो उस राज्य का खालीपन जग जाहिर हो जाते हैं। भारत में राष्ट्रभाषा बनाने के पहले हिंदी को राजभाषा घोषित की जाती और हिंदी को राजभाषा घोषित की जाती है और साथ साथ आर्टिकल 343 क्लोज 2 में इस बात को परिभाषित किया जाता है कि अंग्रेजी पीरियड से अंग्रेजी जो है सर्वमान भाषा के रूप में तब्दील हो चुकी है और अधिकांश कार्यालयों में अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है। तो अंग्रेजी को अचानक के राजभाषा से हटाना मुमकिन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगले 15 वर्षों तक इंग्लिश भी राजभाषा के रूप में काम करेगी। तो 1950 से 1965 ईस्वी तक इंग्लिश को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता दे दी जाती और हिंदी को भी विकसित करने का प्रयास किया जाता है। कई वर्षों के प्रयास का नतीजा ये होती है कि हिंदी आज भारत के अधिकांश से राज्यों में समझी और बोली जाने वाली भाषा है। भारत के 53% से ज़्यादा लोग
हिंदी को समझते हैं। और 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट है उसमें 57% का ये आंकड़ा आता है कि 57% लोग जो है हिंदी भाषा को समझते हैं, बोलते हैं, बोलने में सक्षम है। 43% से ज़्यादा लोग हिंदी को अपनी प्रथम भाषा या मातृभाषा बताते हैं। तो जिस देश में 43% से ज़्यादा लोगों की मातृभाषा हिंदी है, उस देश में अगर हिंदी को कमज़ोर करने की कोशिश कुछ क्षुद्र और स्वार्थी लोगों के द्वारा की जाती है तो इसको भारत के राष्ट्रीय अस्तित्व के लिए एक खतरे का संकेत माना जाना चाहिए और उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी मानुस और हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से दो विरोधी लोग जो वर्षों से क्षुद्र राजनीति के कारण अलग अलग रह रहे थे, वो हिंदी विरोध के नाम पर 20 वर्षों के बाद एकजुट हो जाते हैं। अंधा गुरु और बहरा चेला वाली कहानी है। मांगे गुर हाँ मिले ढेला, कहते हैं ना, हमारे बिहार में बहुत सारी लोकाक्तियाँ होती है कि अंधा गुरु बहरा चेला। तो इसी तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 5 जुलाई 2025 को जिस तरीके की जनसभा में भाषा की प्रयोग करते हुए मराठी गौरव की बात कर रहे थे और हिंदी को कमजोर और हिंदी को महाराष्ट्र के लिए एक कलंक बता रहे थे। ये कह रहे थे अगर मराठी भाषा के लिए लड़ना मुझे गुंडे के रूप में प्रभाषित करता है तो हाँ मैं गुंडा हूँ। ये गुंडा शब्द का प्रयोग करना मराठी अस्तित्व के लिए, हम हिंदी भाषी लोगों के लिए मराठी, तमिल, कन्नड़, उड़िया कभी कोई भाषा समस्या रही ही नहीं। हम हिंदी भाषी लोग तो संपूर्ण भारत को हमेशा से एक मानते रहे। हम कन्याकुमारी में भी काम करते हैं, हम दिल्ली और उड़ीसा में भी काम करते हैं। हमारे लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोई अंतर नहीं होता। बिहार से भी हमारी दिल जुड़ी हुई है और महाराष्ट्र से भी, क्योंकि हम राष्ट्रीय गौरव पर विश्वास करते हैं। लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो, हिंदी को नीचा दिखलाने का कुछ स्वार्थी लोगों के द्वारा प्रयास हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में उन क्षुद्र राजनेताओं के खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। आप इस बात को महसूस करेंगे कि हिंदी का विरोध किन राज्यों में ज़्यादा होती है। आप पे कर्नाटक में देखोगे कन्नड़ के नाम पे, आप तमिलनाडु में तमिल के नाम पे और महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पे। आप कभी भी हिंदी का विरोध आंध्र प्रदेश में, केरला में, उड़ीसा में, यहाँ तक कि बंगाल में भी नहीं देखते। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे एक बात समझ में आती है कि इन तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे क्षेत्रीय लोग हैं, ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जिनके लिए राष्ट्रीय गौरव कभी गर्व का कारण रहा ही नहीं, जिनके लिए भारत कभी प्यार और गर्व का कारण नहीं रहा। उनके लिए हमेशा क्षेत्रवाद और क्षेत्रवाद के माध्यम से अपनी रोटियां सेकने का प्रयास। हिंदी अगर दुनिया की तीसरी सबसे शक्तिशाली भाषा है और जिस हिंदी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को ही भारत की राजभाषा घोषित करते हुए अनुच्छेद 343 में मान्यता दे दी गई, उस हिंदी को तो संपूर्ण भारत में राष्ट्रभाषा घोषित हो जानी चाहिए। राष्ट्रभाषा, बार बार ये बताया जाता है कि राष्ट्रभाषा में प्राउड होती है, एक इमोशन होता है। आप वन नेशन, वन लैंग्वेज, वन कल्चर की जब बात करते हैं ना, तो इससे राष्ट्र में रहने वाले लोगों के बीच की राष्ट्रभक्ति महसूस की जाती है। हमारा मानना है कि क्षेत्रवाद के
क्षेत्रवाद के चक्कर में भारत की अस्मिता, भारत की गौरव को तार तार करने वाले गुनाहगार राजनेताओं को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हिंदी ही हमारे जेहन में नहीं है। हम कन्नड़ से भी उतने ही प्यार करते हैं, हम उड़िया से भी उतने ही प्यार करते हैं। और अगर भाषा के नाम पे लड़ाई तीव्र हो जाए तो प्रत्येक व्यक्ति को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में रहने के कारण अलग अलग भाषाओं को जानना होगा। तो ये कैसा राष्ट्र होगा जिस राष्ट्र में एक व्यक्ति विशेष को अपने क्षेत्र विशेष को छोड़कर जब दूसरे क्षेत्र में जानी हो तो उस भाषा को जानना आवश्यक हो, तो वह राष्ट्र मजबूत राष्ट्र नहीं हो सकता। और हम भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि हम भारत को मजबूत राष्ट्र बनाएं। जय हिंद।